केलब उठा और गुस्से में उसने पत्थरों को किक किया। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगी, मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। नैटली को रोता हुआ देखकर केलब उसके पास बैठा। ओके, आई एम सॉरी, रोना मत प्लीज। चलो इस बारे में बात करते हैं। तुम सिर्फ नाटक करोगी और ये 1 महीने की बात है ना? और तुम्हें यकीन है वो इसके लिए बहुत सारे पैसे देगा? हाँ, मैं बस एक नकली गर्लफ्रेंड रहूंगी। वैसे भी उस गधे से तो मुझे कभी प्यार नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर कर सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? वो तुम्हें छू नहीं सकता है। नैटली को हैरानी हुई कि केलब को जलन हो रही थी, पर वो चाहता है कि मैं सबको कन्विंस करूं कि हम डेट कर रहे हैं। ऐसा हम कैसे करेंगे अगर हाथ भी नहीं पकड़ सकते? मैंने भी रियलाइज किया कि ये बेवकूफी भरी बात है, जाने दो। ये बस एक नाटक है केलब, कसम से। और मैं भी तुम्हें थोड़ा पेमेंट दूंगी तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। नैट नहीं, तुम इसके लिए काम करोगी, मैं नहीं। हमने वादा किया था कि एक दूसरे की मदद करेंगे, याद है? बस 1 महीने के लिए मेरा साथ दो और तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे आएंगे। मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल, तुम मेरी हो हमेशा। अगले दिन ड्यूक से मिलने के लिए नैटली नर्वस थी। जब वो कैफे पहुंची तो वो वहाँ पहले से था। तुम 7 मिनट लेट हो। चलो, सबसे पहला काम, तुम्हें मेरे स्कूल में ट्रांसफर होना होगा। क्या ये जरूरी है 1 महीने के काम के लिए? हाँ जरूरी है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें आराम से ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरी फैमिली के बड़े कनेक्शंस हैं। ओह हाँ, तुम्हारी फैमिली तो राज करती है यहाँ पर, कैसे भूल सकती हूँ मैं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ो और साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट छोटा और सिंपल था। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, पर चाहे तो बढ़ा सकते थे। और अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसे ड्यूक को $50,000 लौटाने पड़ेंगे। इस गधे ने मुझे फंसा दिया था और अब मैं पीछे भी नहीं हट सकती थी। पर मैं इसे आसान नहीं बनाऊंगी। वो विश करेगा कि काश मैं उसकी गर्लफ्रेंड ना होती। काम के पहले दिन वो हैरान हो गई देख के कि ड्यूक का स्कूल कितना बड़ा था और सबने ऐसे कपड़े पहने थे जो उसके घर से ज्यादा महंगे लगते थे। जब वो मेन बिल्डिंग की तरफ जाने लगी तो एक फैंसी स्पोर्ट्स कार तेजी से उसके सामने से गई। नैटली का मुंह खुला हो गया जब ड्राइवर बाहर निकला। वो ड्यूक था और बहुत हैंडसम लग रहा था। लड़कियां आसपास मंडराने लगी, पर वो हैरान हो गई जब ड्यूक आगे बढ़ा और नैटली के पास गया। ये रही तुम? रात को अच्छे से सोई? मैं नहीं, क्योंकि मैं पूरी रात तुम्हारे बारे में सोच रही थी। इतनी अडोरेबल बनना बंद करोगी 1 सेकंड के लिए? मैं मर जाऊंगा। डूड, ये कौन है? ये नैटली है, मेरी गर्लफ्रेंड। एक कोने में ड्यूक की बहन हार्पर गुस्से से उबल रही थी। दुनिया की सारी लड़कियां मर गई थी जो उसे चुन लिया। उस भिखारी लड़की को कई बार फार्म पर देखा है मैंने। ड्यूक इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? क्लास जाते समय नैटली ने अचानक ड्यूक को एक कोने में खींचा। तुमने मुझे किस क्यों किया? कर क्या रहे हो तुम? चीजें कन्विंसिंग बना रहा हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसे पढ़ा भी था। हाथ पकड़ना, गाल और माथे पर किस करना अलाउड है। नैटली ने उस पार्ट को सीरियसली नहीं लिया था। वो और सवाल पूछना चाहती थी, पर उसे कॉन्ट्रैक्ट की वो लाइन याद आई, पर्सनल सवाल मत पूछना। बाद में उस दिन जब वो अपनी चीजें लॉकर में डाल रही थी, हार्पर वहाँ पर आई अपने दोस्तों के साथ। क्या ये सिर्फ मैं हूँ या लगता है कीचड़ यहाँ पर आ गया है? हाँ, बदबू तो गोबर की ही आ रही है। किसान की बेटी, तुम्हें देखा ही नहीं मैंने। मुझे यकीन है तुमने मुझे देखा है हार्पर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझी? मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छी बनूंगी मैं। पर अच्छी बन सकती हो एक अच्छा इंसान होने के नाते, या ये चीज तुम्हें आती ही नहीं है? नैटली ये कहकर जाने लगी, पर हार्पर को गुस्सा आया और उसने उसके बाल खींचे। तेरी तो क्या चल रहा है यहाँ? अपनी गर्लफ्रेंड से कहो अपनी औकात में रहिए। और इसे तुम डेट कर भी क्यों रहे हो? खेत में दिखी पहली लड़की पर ही दिल आ गया क्या तुम्हारा? अपनी जबान को लगाम दो हार्पर, क्या कमी है उसमें? ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम किसी को भी चुन सकते थे ड्यूक, ये हमारी जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं उस पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा जो पूरा दिन बस बैग और पिंक के शेड के बारे में बात करती है। नैटली उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वाह, वो काफी अच्छा एक्टर था, पर यहाँ बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी। अब तो पक्का करना होगा कि ड्यूक को इस फैसले का पछतावा हो। ड्यूक ने सबको कहा कि नैटली से अच्छे से बिहेव करें, अपनी बहन और उसके दोस्तों को भी। और सबको मानना पड़ा क्योंकि ड्यूक तो स्कूल का किंग था। अगले दिन नैटली बना कर लाई एम्बैरेसिंग कपल शर्ट्स दोनों के लिए, और उसने ड्यूक को वो बास्केटबॉल मैच के दौरान दी। 200वां दिन मुबारक हो मेरे बेबी किंग। सब लोग हंसने लगे और उसे लगा कि ड्यूक बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। अब मैं समझा, ये इसलिए क्योंकि तुम मेरी पूजा करती हो। मुझे शर्ट अच्छी लगी बेब। हाँ ओके, तो चलो ये शर्ट पहनते हैं। अचानक ड्यूक गलती से गिरा और उसने अपना सारा जूस शर्ट के ऊपर गिरा दिया। ओह नो, अरे ये तो गंदी हो गई है। शायद अगली बार, पर मुझे जेस्चर अच्छा लगा। नैटली को बहुत गुस्सा आया।
क्योंकि उसका एम्बैरेस करने का प्लान बिल्कुल फेल हो गया था। शायद उसे कुछ और करना होगा। तो अगले दिन कैंटीन में वो उससे देर तक घूरने लगी। यकीन नहीं होता कि मैं दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान को डेट कर रही हूँ। इसके पलकों को तो देखो, कितनी लंबी और कर्ली है। और बात ही मत करना उसके नाक के बालों की। नाटली को फर्क नहीं पड़ता था अगर बाकी सब लोग उसे पागल समझें। बस कैसे भी करके ड्यूक परेशान हो। ड्यूक बहुत प्राइवेट है, तो कोई अंदर की बात बताओ। ओह, इसे बहुत डर लगता है, खासकर मकोड़ों से तो बहुत ज्यादा। क्या? अरे शर्माओ मत ड्यूकी, हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं। एक्चुअली मैं घर पे स्पाइडर कलेक्ट करता हूँ, देखो। सॉरी गाइस, वो कभी कभी इस तरह का मजाक करती है। ऐसा होता है जब वो अपनी दवाई लेना भूल जाती है, अपनी पागलपन की बीमारी के लिए। नाटली ने टेबल के नीचे उसे लात मारी। बस तुम्हारे लिए पागल हूँ बेब। पर कुछ दिनों बाद उसने सारी हदें पार कर दी। जब ड्यूक एक प्ले में एक्टिंग कर रहा था, वो एक प्रिंस का रोल कर रहा था, और जब वो प्रिंसेस को किस करने ही वाला था, नाटली ऑडियंस में से चिल्ला पड़ी, मेरे बेबी किंग प्लीज, उस चुड़ैल को किस मत करो, तुम्हारे होंठ सिर्फ मेरे लिए बने हैं। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे, ड्यूक भी। उसने वापस प्ले पर फोकस करना चाहा, पर अपनी लाइन भूल गया और एम्बैरेस हो गया। वो मुड़ा जाने के लिए तो किसी चीज से टकरा कर गिर गया और सारा सेट प्रिंसेस के ऊपर गिर पड़ा। उप्स। और उसके बाद ही ड्यूक उसके पास बहुत गुस्से से आया। ये तुम कर क्या रही हो? किसने कहा है तुम्हें कि तुम एक क्रेजी ड्रामा करने वाली गर्लफ्रेंड बनो? तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया है। हम महीनों से इस प्ले पर काम कर रहे थे और तुमने सब बिगाड़ दिया। दिक्कत क्या है तुम्हारी? ओके, मुझे माफ करो। मुझे नहीं लगा था कि मेरी बातों से तुम्हें इतना फर्क पड़ेगा कि अपनी लाइनें भूल जाओगे। मैं तो बस एक कन्विंसिंग गर्लफ्रेंड बनना चाह रही थी। मेरे साथ ये खेल मत खेलो नाटली। मैं जानता हूँ तुम क्या कर रही हो और ये काम नहीं करेगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मानी हो, और अगर तुम्हारे पास अचानक $50,000 नहीं आ गए तो तुम एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनोगी या जेल में जाओगी। और विश्वास करो, मुझे एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लगेगा तुम्हें जेल में सड़ता देखकर। तो ठीक से बिहेव करो। मैं नहीं चाहता कि लोग समझे कि मैं किसी साइको को डेट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गई। मेरा हाथ छोड़ोगे अब? फिर नाटली ने उसे धक्का दिया और वहाँ से चली गई। ड्यूक घर पहुँचा तो उसे नाटली पर अब भी बहुत गुस्सा था, पर अपने बर्ताव के लिए उसे बुरा भी लगने लगा था। चीजें और बिगड़ने लगी जब उसने देखा कि उसकी मॉम वहाँ पर आ गई। वो गर्लफ्रेंड कहाँ है जिसके बारे में तुम बताते रहते हो? हफ्ता हो गया है, उसे डिनर पर बुलाओ ना बेटा। ड्यूक जानता था कि उसे और नाटली को और करीब आना होगा ताकि सब नॉर्मल लगे, वरना उसकी मॉम को एक सेकंड में पता लग जाएगा ये सब नकली है। उसने अपनी मॉम से एक हफ्ता और मांगा और अगले दिन नाटली से बात करने गया। सुनो, माफ करना मैंने तुम पर ऐसे गुस्सा किया। मुझे बस प्ले के लिए बुरा लग रहा था और मैं थोड़ा परेशान भी था, पर तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था मुझे। आई एम सॉरी। हाँ, ओके, आगे से मुझसे ऐसे बात मत करना और हम कूल हैं। नहीं करूँगा, प्रॉमिस। पर हमें स्कूल के बाद आज मिलना होगा ताकि तुम मेरे बारे में और अच्छे से जान पाओ। मॉम तुमसे जल्दी मिलना चाहती हैं और वो कुछ भी पूछ सकती हैं। अगले 3 दिन नाटली ने ड्यूक का शेड्यूल रट लिया। स्कूल के बाद वो एक्टिंग क्लासेस में जाता और वीकेंड्स पर वो शहर के अनाथालय में काम करता। एक दिन जब वो उसे घर छोड़ रहा था तो नाटली उससे कैजुअली बातें करने लगी। ड्यूक, क्या तुम प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहते हो? मुझे लगा था तुम अपना फैमिली बिजनेस संभालोगे। हाँ, एक्टिंग मेरा सपना है। खुलकर एक्टिंग करना चाहता हूँ, पर मॉम चाहती है कि मैं खेतों पर मॉल बनाऊं और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं किसानों की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो भी अपनी जिंदगी सुधार पाएं। उनकी जमीन लेकर उन्हें बेरोजगार नहीं करना चाहता। जितना टाइम नाटली ड्यूक के साथ बिताती, उतना उसे एहसास होता कि वो काफी अच्छा इंसान था। उसे बुरा लगा कि उसने ड्यूक को जज करके उसके लिए चीजें मुश्किल करी। उस दिन के बाद से वो ड्यूक के साथ काफी कंफर्टेबल हो गई। वो एक्टर बहुत अच्छा था और ऐसे कई बार होता कि नाटली भूल ही जाती ये सब नकली है। स्कूल में वो उसका हाथ पकड़ता, माथे पर किस करता और प्यार से उसे देखता। केलब ने उससे इतना प्यार कभी नहीं दिखाया था। इस सब से नाटली के पेट में गुदगुदी होने लगी। एक दिन वो उसे अपनी एक सीक्रेट जगह पर भी लेके गया, एक उजड़ा हुआ घर जिसे वो रेनोवेट करके एक दिन किसी किसान के बेटे को देने वाला था। नाटली के पेट में फिर से गुदगुदी होने लगी। नहीं, मुझे बस उसकी अच्छी क्वालिटीज पसंद है, ये ख्याल और कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद ड्यूक नाटली को उसके घर छोड़ने गया। जब वो उसकी कार से उतरी तो अचानक उसका पैर फिसला, पर ड्यूक ने उसे समय से पकड़ लिया। नाटली का दिल थम गया जब उसने देखा ड्यूक का चेहरा उसके कितने पास था, और फिर धड़कन तेज होने लगी। उसने खुद को संभाला और तुरंत पीछे हो गई। मुझे माफ करना, कभी कभी बहुत क्लमजी हो जाती हूँ। सिर्फ कभी कभी। एक्सक्यूज मी? मैंने कहा तुम क्यूट हो। तुम्हें अभी एहसास हुआ है क्या? ड्यूक ने बस एक मुस्कान दी और अपनी कार की तरफ जाने लगा।
फिर मिलते हैं बेब। नैटली अचानक बोलना ही भूल गई। तभी केलब वहाँ पर आया परछाइयों से निकलकर। ये सब क्या था नैट? चीज, तुमने मुझे डरा दिया। ये सब क्या था मतलब? तुम्हें और ड्यूक को देखा, क्या तुम भूल चुकी हो कि ये सब एक नाटक है? कुछ नहीं भूली हूँ। देखकर नकली नहीं लग रहा था। यही तो पॉइंट है ना, नकली ना लगे इसी चीज का तो पैसा दे रहा है। नैटली केलब के पास गई और उसका हाथ पकड़ा। कम ऑन केलब, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करती हूँ। आई लव यू। और उसके बारे में कैसा फील करती हो? उसे तो गाय के गोबर में धक्का देना चाहती हूँ। वो दोनों हंसने लगे, पर नैटली को अभी घबराहट थी क्योंकि केलब उसे शक की निगाहों से देखता था। बाद में उस दिन केलब अपने स्टेप डैड से बात करने गया। क्या तुम परेशान हो बेटा? मैं डरता हूँ डैड। नैट कहती है उसे ड्यूक से नफरत है, पर वो उसे इतना तो पसंद करती है कि वो उसे करीबी बढ़ाए, जब कोई ना देख रहा हो तो भी। वो एक दूसरे को पसंद करने का नाटक कर रहे हैं ताकि लोग कन्विंस हो। बस एक्टिंग कर रहे हैं, जानता हूँ, पर फिर भी ये नैट है और ये मेरे लिए मुश्किल है। ऐसा मत कहो, उनका नकली रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आगे के बारे में सोचो। एक हफ्ते बाद ड्यूक ने नैटली को अपनी फैमिली के साथ डिनर पर बुलाया। जब वो दरवाजे पर खड़े थे तो उसने देखा नैटली कितनी नर्वस थी, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराया। इससे नैटली को थोड़ी हिम्मत मिली और वो दोनों अंदर गए। लिविंग रूम में हार्पर और उसके पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि नैटली घबराने लगी, खासकर उसकी माँ। तुमसे फाइनली मिलकर बहुत अच्छा लगा डार्लिंग, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, ड्यूक ने तो हमें बताया ही नहीं। मैंने सुना तुम्हारी माँ मार्केट में आलू प्याज बेचती हैं और वो हमारे लिए काम भी किया करती थी। हाँ सर। ओह गॉश, मुझे तो शर्म आ रही है कि हमारे यहाँ इतनी गरीब मेहमान आई है। हार्पर, तमीज से बात करो प्लीज। व्हाटएवर। डिनर के दौरान मिसेस हार्पर ने उनसे बहुत सारे सवाल करे उनकी रिलेशनशिप के बारे में, और शुक्र है दोनों के जवाब एक जैसे थे। हैरिसन्स एक्चुअली काफी अच्छे थे, सिवाय उसकी बहन जो उसे गुस्से से देखती रहती। डिनर के बाद मिसेस हैरिसन नैटली के पास आई और उसे किचन में ले गयी। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ डियर। बिल्कुल मैम। जब वो वहाँ पहुँचे तो नैटली हैरान रह गई देख के कि एक चाकू और बड़े सारे प्याज पड़े थे, और फिर अचानक मिसेस हैरिसन खुद ही प्याज काटने लगी उसके सामने ही। कहते हैं कि प्याज से बहुत सारा धन और सुंदरता मिलती है। ये तोहफा कबूल करो मेरी तरफ से मेरी होने वाली बहू, प्लीज ले लो। नैटली ने जब कटी हुई प्याज ली तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या तुम रो रही हो? कितनी खूबसूरत लगती हो आंसू भरी आंखों के साथ। नहीं, ये बस प्याज के कारण है। इमोशनल होना अच्छा होता है डार्लिंग, खोल के रो लो। नैटली काफी घबरा गई मिसेस हैरिसन के अजीब बर्ताव को देखकर। उसने कुछ बहाना बनाया और लिविंग रूम में चली गई जहाँ ड्यूक और उसके डैड बैठे थे। उसने कहा उसे घर जाना होगा और ड्यूक उसे घर छोड़ने आया। मिसेस हैरिसन और हार्पर ने उन दोनों को बालकनी से देखा। पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर ये वही लड़की है जिसने आपकी बर्थडे पार्टी खराब करी थी मॉम। मुझे सब याद है, और ये तो बस एक और बहाना है उसे भगाने का। आपने उसे डरा के भगा दिया? ओह डार्लिंग, तुम्हें क्यों लगता है वो चली क्यों गई? और ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन नैटली ब्लीचर्स पर गई इस उम्मीद में कि ड्यूक वहाँ मिलेगा, पर नहीं मिला। ड्यूक ने उसे वहाँ बुलाया था ताकि उसकी फैमिली के मिलने के बाद का प्लान वो डिस्कस कर सके। वो उसे ढूंढने निकली, तभी स्कूल बिल्डिंग के पीछे उसे कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। वो चुपके से वहाँ गई और झाँक कर बातें सुनने लगी। ड्यूक और केलब बातें कर रहे थे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम नैटली के बहुत करीब जा रहे हो। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, नकली गर्लफ्रेंड। तुम्हें याद है ना कि ये सब असली नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने कहा वो सिर्फ एक दोस्त है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल नहीं, पर मुझे उसकी परवाह है। मैं नहीं चाहता वो तुम्हारे जैसे लड़के के साथ इन्वॉल्व हो। ओके, तो फिर ऐसे बिहेव मत करो जैसे उसके बाप हो तुम। मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा है, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा मुझे ये फालतू बातें बताना भी प्लान का हिस्सा नहीं है डूड। आसान नहीं था उस मूर्ति को ऐसे सेटअप करना कि नैटली सही समय पर आकर उसके गिरने का इल्जाम अपने सर पर ले। भूलना मत, तुम्हें मुझे इसके पैसे देने हैं। तुम्हें मैं पूरे पैसे दे दूंगा इसके बाद, वादा करता हूँ। और अपने प्लान को कैसे चलाना है इस पर तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है मैंने, तो एटीट्यूड दिखाना बंद करो। ड्यूक चला गया और साथ ही केलब भी, और नैटली शॉक में वहीं खड़ी रही। क्या इन्होंने मुझे फंसाया? केलब ने कोई डील करी थी ड्यूक के साथ मुझे फंसाने की।